नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त तो चला है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में पशुपालकों के लिए जरूरी खबर है। ऐसे पशुपालक जो मवेशियों को सड़क पर बांधते या खुला छोड़ते हैं वो अब सावधान हो जाए। अब अगर ऐसा किया तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें तय किया गया है कि कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से मवेशियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा तो उस पर 1000 का अर्थदंड लगाया जाएगा। पहले 5000 रुपए प्रस्तावित की गई थी जुर्माने की राशि, और अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विकास संशोधन विधेयक पेश करेगा। तो बड़ी जानकारी पशुपालकों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अब अगर पशुपालक जो मवेशियों को सड़क पर बांधते या छोड़ते हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें यह तय किया गया कि कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से मवेशियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अगर छोड़ेगा या बांधेगा तो उसे 1000 का अर्थदंड देना होगा। पहले 5000 रुपए प्रस्तावित ये राशि की गई थी, लेकिन अब इस राशि को आपको बता दें कि नई राशि प्रस्तावित कर दी गई है, जो कि 1000 रुपए है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग संशोधन विधेयक भी पेश करेगा। तो उन तमाम पशुपालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी है जो अब मवेशियों को सड़क पर बांध देते थे या खुला छोड़ देते थे, वो सावधान हो जाए, क्योंकि अगर अब आपने ऐसा किया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश भोपाल से जुड़ गए हैं, साथ ही जबलपुर से भी हमारे संवाददाता अजय जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, पशुपालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी जानकारी है, क्योंकि अब मवेशियों को सड़क पर छोड़ना या बांधना, उसके लिए जुर्माना 1000 रुपए लगा दिया गया। क्या पूरी जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश जारी हो गया और इस अध्यादेश में यह तय किया गया है कि जो जानबूझकर या लापरवाही से सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर मवेशियों को छोड़ते हैं या बांधते हैं उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। और इस अर्थदंड की राशि 1000 रुपए निर्धारित की गई है। देखिए, ये पूरा अध्यादेश अब जारी हो चुका है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले से थी। कैबिनेट में भी इसकी चर्चा बीते दिन हमने सुनी थी और उस वक्त इस जुर्माने की जो राशि थी वो 5000 रुपए प्रस्तावित की गई थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को कम करके 1000 रुपए कर दिया। और अब अगर आप इस तरीके से मवेशी छोड़ते हैं तो सावधान हो जाइए, खासतौर पर वो पशुपालक या फिर पशु पालने वाले जो मालिक हैं उन लोगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो टैगिंग होती है पशुओं की, उस टैगिंग के आधार पर मालिक की पहचान होगी और उसके ऊपर अर्थदंड 1000 रुपए लगाया जाएगा। देखिए, शीतकालीन सत्र में सरकार इसे विधानसभा में पेश करेगी और यह पूरी तरीके से प्रदेश भर में लागू माना जाएगा। अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर दिया गया है और इस अध्यादेश में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि अगर लापरवाही से या जानबूझकर सड़क पर मवेशी को बांधते हैं या छोड़ते हैं तो उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाए। और कैबिनेट में इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 5000 की जो राशि थी उसे कम करके 1000 कर दिया था और अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कीर्ति बड़ी समस्या होती है, क्योंकि लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। अगर पशु मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं तो आवागमन में दिक्कत होती है। कई बार ये मवेशी खुद चपेट में आकर मौत के गाल में समा जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमने देखी है कि सड़कों पर गाड़ी के एक्सीडेंट से या फिर अन्य कारणों से पशु मृत हो जाते हैं और अन्य लोगों को भी एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसे में मंशा यह है कि इस तरीके से अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो लोग पशुओं को सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर ना छोड़ेंगे और ना बांधेंगे। ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। बिल्कुल लौटेंगे आकाश आपके पास। जबलपुर से हमारे साथ अजय मौजूद हैं। अजय, हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जब पशु को सड़क पर पशुपालक छोड़ देते हैं तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उनको बचाने के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट्स हमने होते हुए देखे। किस तरह से ये जो जुर्माना सरकार की तरफ से लगाया गया है वो उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा? अजय के पास लौटेंगे, दोबारा कैलाश का रुख कर लेते हैं। कैलाश,
प्रहलाद, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हमने देखा सड़कों पर कई सारे एक्सीडेंट्स पशुपालकों की लापरवाही की वजह से होते हैं, जब पशुओं को सड़कों पर वो छोड़ देते हैं, तो किस तरह से ये जुर्माना लगाम लगाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से आवारा पशुओं की जो समस्या शहरी क्षेत्रों में है और ये समस्या अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुकी है। विशेषकर हम हाईवे पर अगर बात करें तो हाईवे पर जो आवारा मवेशी घूमते हैं जो शहरों से भेजे जाते हैं, तो इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। और जो आवारा पशुओं का जो आतंक होता है, कई बार जो राहगीर होते हैं, शहरों में भी हमने कई घटनाएं देखी हैं कि आवारा पशुओं के शिकार होने के बाद आज जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है, तो उस पर भी काफी लगाम लगेगी। और उन पशु पालकों की भी अब जिम्मेदारी तय हो गई है कि अब अगर उन्होंने अपने आवारा जो पशु हैं, उनके जो पालतू उन्हें आवारा छोड़ा, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा कदम है और इससे काफी हद तक जो आवारा पशुओं की जो समस्या है शहरी क्षेत्र में, और उस पर लगाम लगेगी। तो एक बड़ा और साहसिक कदम है। हालांकि देखना होगा कि इसके क्या कुछ आगामी परिणाम आएंगे और कितना इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैदानी अमले को, विशेषकर नगर निगम का जो अमला है, उसे इसे इम्प्लीमेंट कराने में कितना समय लगेगा और कब तक इसका बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। और मेरा अगला सवाल भी यही है, जैसे कि अजय, लागू तो कर दी गई हैं चीजें, लेकिन अगर हम मैदानी बात करें, हकीकत की बात करें, तो किस तरह से ये जमीन पर लागू किया जाएगा? क्योंकि 5,000 का जुर्माना पहले था, अब घटा करके भले ही 1,000 कर दिया गया हो, लेकिन किस तरह से इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल बता दूं कि जबलपुर हाईकोर्ट ने अलग अलग अवमानना को सुनने के बाद जिस तरह से इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1,000 का जुर्माना लागू कर दिया है। 1951 का जो नगर पालिका विधि अधिनियम था और 1961 का जो विधि अधिनियम था, उसमें संशोधन की पूरी तैयारी हो गई है। जिस तरह से राज्यपाल ने इस पे अनुमति दे दी है, शीतकाल में इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, विधेयक पास कर दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला भी है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर आए दिन हादसे होते हैं, उन मवेशियों से केवल जानवर ही प्रभावित नहीं है, आम आदमी जो साइकिल, बाइक और वाहन से चलते हैं, वो भी कई बार हादसे के शिकार होते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। उन जो जिम्मेदार हैं, जो पशुओं के मालिक हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, नहीं पता चल पाता कि आखिर इसका जिम्मेदार मालिक कौन है। अब इस 1,000 के जुर्माने से कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी होगा और दहशत भी होगा कि अगर हमने मवेशी को सड़कों पर छोड़ा और हादसे होंगे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, और साफ तौर पर उन्हें जुर्माने की राशि की वहन करना होगा। तो साफ तौर पर इसका इम्प्लीमेंट जैसे नगर निगम के अधिकारियों पर और साफ तो प्रशासन पर होगा। लेकिन बड़ी बात है कि इस फैसले से दुर्घटनाएं भी रुकेंगी और जो लोग सड़कों पर मवेशियों को छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, चाहे वो गायों की बात करें या भैंसों की बात करें, जो मवेशी होते हैं, दूध वाले जो देने वाले मवेशी हो, तो उन लोगों की जब तक उनकी दूध वगैरह जब तक उनके पैदावार होता है तब तक उनको रखा जाता है, उसके बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जब तक वो लाभदायक साबित होते हैं तब तक मवेशियों को पालते हैं, और जब उनसे लाभ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कई बार हमने दुर्घटनाएं भी देखी हैं। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम